नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं जो कि गणित विषय की वर्कशीट है उसका संपूर्ण हल करेंगे। नंबर 1 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, ऋण 1 प्राप्त करने के लिए ऋण 5/4 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। नंबर ए विकल्प है ऋण 1/4, बी विकल्प है 1, सी विकल्प है 1/4 और डी विकल्प है 3/4। अब हम इसको हल करेंगे। माना ऋण 1 में x जोड़ा जाए, ऋण 1 धन x बराबर ऋण 5/4। अब हम ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में जो कि चिन्ह बदल जाते हैं, 1 का पक्षांतर होगा तो यहाँ पर ऋण का है, यहाँ पर धन का हो जाएगा। तो 1 का पक्षांतर हुआ तो यहाँ से पक्षांतर हुआ तो चिन्ह बदल गया। यहाँ पर ऋण का 1 था तो यहाँ पर धन का 1 हो गया और जो इस साइड था वो ज्यों के त्यों रहेगा। ऋण 5/4 ज्यों के त्यों। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे और ये घटा देंगे क्योंकि ये माइनस के हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 जो कि प्लस के हैं और ऋण के 5 हैं। तो ऋण के 5 में से धन के 4 घटेंगे तो ऋण का 1 बचेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण 1/4, जो कि आपको वर्कशीट में लिखना है। इसी का दूसरा प्रश्न है, जो कि एक चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। अब इसका प्रश्न है, उपरोक्त बनी आकृति में सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। अंतः कोण होते हैं जो कि अंदर बनते हैं और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ पर यही तो पूछा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है और इस बनी आकृति में चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बताना है। तो चतुर्भुज में जो कि हम जानते हैं कि 4 कोण होते हैं, तो चारों कोणों का मान होता है 360 अंश, जो कि वर्कशीट में हमको लिखना है कि 360 अंश होगा सभी कोणों का योग। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में ABC अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऊपर दिया है 2A5 जो कि जोड़ना है, धन C 3B और नीचे जोड़कर आंसर दिया है 9 8 4। अब हम ऐसी संख्या लेंगे कि 5 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाए। 5 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा। 14 की 4 लिख देंगे। अब हमको 1 हासिल बचेगी जो आगे जुड़ेगी, तो 3 है यहाँ पर, तो 1 हासिल के यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि नीचे 8 आ जाए। तो यहाँ पर 4 थे तो 4 और जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो A का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस धन 4 हो जाएगा 8। यहाँ पर 2 है, 2 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाए। 2 में हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो हम इनके मान लिख देंगे। B बराबर 9 आया था अपना तो 9 लिख देंगे और A बराबर 4 आया तो 4 लिख देंगे और C बराबर 7 आया था तो 7 लिख। तीसरा क्वेश्चन है, एक टोकरी में 6 सेब हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। मतलब एक टोकरी में 6 सेब रखी हैं जिसमें 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि एक सेब बिना देखे निकाला जाए तो संख्या 4 वाले सेब की प्रायिकता क्या होगी। उन्होंने बोला है कि बिना देखे एक सेब उठाया जाए, उस पर 4 अंक आना चाहिए। तो टोकरी में कुल 6 सेब हैं।
प्रायिकता पूछी है तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या यह है कि मतलब अपन को 1 से उठाना है, 1 से उठाएंगे तो अनुकूल परिणाम हो गया 1, और कुल परिणाम 6 हो सकते हैं क्योंकि कुल परिणाम इसमें 6 हो सकते हैं क्योंकि 6 से हैं तो 6 संख्या हैं तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/6, जो कि हमको वर्कशीट में लिखना है 1/6। चौथा क्वेश्चन है रवि राजू तथा राय में 360 इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना भाग मिला? टोटल 360 हैं, 360 रुपये भी मान सकते हैं हम। 360 हैं, 3 लोगों में इस प्रकार बांटे गए। माना कि हमने मान लिया कि प्रत्येक को x भाग मिलेगा। तो इसमें लिखा है कि रवि को 2 भाग मतलब 2x मान लेंगे, 2x, और राजू को 3 भाग मतलब 3x, और इसके बाद है राय को 5 भाग, तो 5 भाग मतलब 5x टोटल है हमारा जो कि 360 है। 360 है तो 2x धन 3x धन 5x बराबर 360। तो हम जोड़ देंगे 2 और 3 5x और 5 10x बराबर 360। तो 10 का पक्षांतर कर देंगे, x का मान चाहिए तो 10 का पक्षांतर होगा, यहाँ पर गुणा में है यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो 10 से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 36। तो यहाँ पर रवि का भाग था जो कि 2x था, तो x का मान रख देंगे, x का मान 36 है, तो 2 × 36 बराबर 72 हो जाएगा। रवि को 72 मिलेंगे। राजू का भाग था 3x, तो 3 जिनको रहेगा x का मान रखेंगे जो कि 36 आया था, 36 यहाँ पर रखेंगे तो 3 × 36 बराबर 108। राय का भाग था 5x, तो 5 ज्यों के त्यों रहेगा, x का मान 36 है तो 5 × 36 बराबर 180 मिलेंगे राय को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 40 अंश है, त्रिभुज के शेष कोणों का माप ज्ञात कीजिए। एक हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, एक कोण का मान दिया है 40 अंश। ऐसा त्रिभुज जिनके 2 कोण समान हों समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, जो कि हमको ये वर्कशीट में नोट डाल लेना है। माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण B बराबर कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण B धन कोण A प्लस कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। हमें कोण A का मान दिया है, कोण A का मान 40 लिख दिया, धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान दिया था तो A का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर कोण A का मान 40 था जो कि धन का था, पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा। कोण B धन कोण C बराबर 140 अंश, 180 में से 40 घटेंगे तो 140 बचेगा, अतः कोण B बराबर 70 अंश हो जाएगा और कोण C बराबर 70 अंश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 140 है तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे 140 को, तो 70 हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, गोलू एक गाय को 2000 में खरीदकर सोनू को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सोनू गाय को 2200 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? गोलू ने गाय 25% लाभ पर बेची, तो उसने 2000 में खरीदी थी, 25% लाभ पर बेची,
तो हम उसका लाभ निकाल लेंगे। तो 2000 गुणित 25% लाभ पर बेंची, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 लिखना। तो शून्य से शून्य कट जाएंगे, 2 शून्य कट जाएंगे। यहाँ पर 20 गुणित 25 बराबर हो जाएगा हमारा 500। इसको एक गोलू को 500 रुपये का लाभ हुआ। अब गोलू ने गाय बेची 2500 रुपये में, तो सोनू ने खरीदी 2500 में और 2200 में बेची। 2500 में सोनू ने खरीदी और 2200 में बेची, तो 2500 में से 2200 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 300 रुपये की हानि हुई। तो सोनू को 300 रुपये की हानि हुई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमको वर्कशीट में इतना सब लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे हमें हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत, सोनू को 300 रुपये की हानि हुई थी, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदी। हानि प्रतिशत बराबर हानि हुई है 300 की और गुणित में 100 जो कि सूत्र में दिया है, और क्रय मूल्य था उसने 2500 में खरीदी थी, 300 रुपये की हानि हुई। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 3 से अब हम 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ पर बचा था 3 और यहाँ पर 4, तो 4 तेरी 12, जो कि सोनू को 12% की हानि हुई। खंडवा में है प्रोजेक्ट कार्य। निर्देश, विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को सारणी में लिखें एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर दिन और विषय दिया है। विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय, इस सारणी में जो कि नीचे विषय लिखे हैं और यहाँ पर दिन दर्शाए गए हैं। प्रथम भाषा है। प्रथम भाषा सोमवार को वो 1 घंटा पढ़ता है और बुधवार को 1 घंटा और शुक्रवार को भी 1 घंटा पढ़ता है, ये दर्शाया गया है। द्वितीय भाषा है जो कि सोमवार को 1 घंटा, मंगलवार को 1 घंटा और गुरुवार को 1 घंटा और शनिवार को 1 घंटा। और तृतीय भाषा है 1 घंटा सोमवार को और 1 घंटा बुधवार को और 1 घंटा शनिवार को। और गणित 2 घंटा सोमवार को, 2 घंटा मंगलवार को और 1 घंटा बुधवार को और 2 घंटा गुरुवार को और 2 घंटा शुक्रवार को और 1 घंटा शनिवार को पढ़ता है। और विज्ञान को 1 घंटा मंगलवार को पढ़ता है और 2 घंटा बुधवार को और 1 घंटा गुरुवार को और 2 घंटा शुक्रवार को पढ़ता है। जो कि सामाजिक विज्ञान को वो 1 घंटा मंगलवार को और 1 घंटा बुधवार को और 1 घंटा शुक्रवार को पढ़ता है। तो इसके अनुसार कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, उनको भी हल करना है। जो कि पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। मंगलवार को जो कि इसमें दिया है कि मंगलवार को विद्यार्थी द्वारा गणित विषय सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। अब उसी भाग का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक पढ़ाई की। तो बुधवार है जो विद्यार्थी, बुधवार के दिन इसने सबसे अधिक पढ़ाई की। तीसरा क्वेश्चन है उसी का कि पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की। तो प्रथम भाग है और तृतीय भाग की पढ़ाई सबसे कम की। चौथा क्वेश्चन है इसी का, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित व विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया। तो इसका आंसर है 16 घंटे, जो कि सारणी में हमने दर्शाया था। इसको वर्कशीट में लिखना है, जो कि वीडियो रोककर लिख सकते हैं। अब इसी का 5वां क्वेश्चन है, उपरोक्त आंकड़ों का प्रयोग कर एक दंड आरेख खींचना है। जो कि
दंडारेख खींचना है। यहाँ पर लिखना है विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगा समय, और प्रथम विषय जो कि उसने कम समय दिया था, और द्वितीय विषय में थोड़ा प्रथम विषय से ज़्यादा समय दिया, तृतीय विषय में कम समय दिया था, सबसे कम तृतीय विषय में दिया था, और गणित में सबसे ज़्यादा समय दिया था। विज्ञान में भी समय दिया था उसने, गणित से कम दिया था, लेकिन और सामाजिक विज्ञान में उसने विज्ञान से कम समय दिया था। तो ये दंडारेख द्वारा दर्शाना था। तो इसको वीडियो रोककर आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। और जो कि इस चैनल को नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और आगे भी सभी विषय के वर्कशीट को हल करके डालेंगे। और जिसको भी आगे की वर्कशीट को देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।